नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंबाला की तरफ चल रही है और कल रात पंजाब में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद पंजाब जम्मू कश्मीर का आगे का कार्यक्रम है। 30 तारीख को श्रीनगर में झंडा फहराने का भारत जोड़ो यात्रा की आखिरी मंजिल है। पीछे आप देख रहे हैं जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह आ रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पीछे राहुल गांधी यात्रा में चलना शुरू करेंगे। और जब मैं अभी यात्रा को कवर करने के लिए कुछ लोगों से बात कर रहा था तभी मुझे ये युवा मिल गया। क्या नाम है? रौनक। मेरा नाम रौनक है सर। रौनक ये मिल गया और इनके पास कुछ आंकड़े बेरोजगारी के, हरियाणा खास तौर से। आपको याद होगा कि अमित शाह का एक बयान आया था 2 दिन पहले। झारखंड में बेरोजगारी का संदर्भ नौकरी न मिलने और बेरोजगारी की समस्या का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर नौकरी नहीं दे सकते तो हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें। वहाँ से कई सवाल उठे कि अमित शाह अगर हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रहे हैं कि झारखंड में नौकरी नहीं मिल रही है तो इस्तीफा दे दें, तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियां प्रसाद की तरफ बट रही है, हर घर में नौकरियां बरस रही है? ऐसे कई आंकड़े हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हो, चाहे बीजेपी शासित राज्यों में नौकरियों का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, हर मोर्चे पर बीजेपी की सरकारें फेल रही हैं। ऐसे कई आंकड़े, इनके पास कुछ आंकड़े हैं, साथ में फाइल है। आपको ये आंकड़े दिखाना चाहूंगा। ये सीएमआई का डेटा है 2 साल का, 2021 का और 2022 का। 2021 के डेटा में हम नंबर 1 थे और 2022 के डेटा में भी हम नंबर 1 है। लगातार 2 साल से बीजेपी शासित प्रदेश है और हम 2 साल से नंबर 1 बने हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरी नहीं देती। 8 साल में इन्होंने आज तक जो कह रहे हैं कि हम हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, यहाँ पे 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 90,000 नौकरी दे पाए हैं सर। क्या करते हो आप? मैं सर एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ और साथ के साथ अपने युवाओं के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है जिससे हम त्रस्त हैं, उस मुद्दों पे बोलता हूँ और एक जागरूकता फैलाता हूँ बच्चों में, क्योंकि बच्चे बोल नहीं रहे सर। अब ये सीएमआई का डेटा लेकर आए हैं और डेटा यही है जो बेरोजगारी दर के आंकड़े आते हैं। जो ताज़ा आंकड़ा है दिसंबर का, उसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 8% से ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक। थोड़ा पीछे रहो। 34% हरियाणा में बेरोजगारी दर है और हर महीने का डेटा अगर देखेंगे, हर बार हरियाणा नंबर 1 रहा है बेरोजगारी में। उसी हरियाणा में हम हैं। अमित शाह ही अलग बात है कि झारखंड में बोलते हैं या बड़ी बड़ी बातें बीजेपी नेता बोलते हैं। करते क्या हो आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूँ और साथ के साथ तैयारी भी करता हूँ नौकरी की। लगातार नंबर 1 रहने का सर ये कह रहे हैं कि हम सुशासन दिवस मनाते हैं। हर साल सुशासन दिवस मनाते हैं, लेकिन बेरोजगार तो घर बैठे हैं ना, बेरोजगार तो रोड पे हैं। क्या करें कम 8 साल के अंदर इन्होंने कोई भर्तियां इतनी पूरी नहीं की है। जो भी भर्ती चलती है वो कोर्ट के अंदर अटक जाती है। अब कुछ हरियाणा पुलिस का मुद्दा है सर। एक भर्ती देखिए आप, पिछले 4 साल से कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हो रही है। बार बार बच्चों को बैठाया जा रहा है, अनशन पर बैठे हैं, बच्चे तंग हैं। अब हमें देख लीजिए सर, हम बेरोजगारी के लिए, अपनी जागरूकता के लिए, हम कोई कांग्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता के लिए यहाँ आए हैं कि कोई तो हमारा मुद्दे उठाए। मुद्दे उठ नहीं रहे हैं, मीडिया कवर नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है सर। तो यहाँ अपने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है? अब सर कल हमारी बेरोजगारी पर मुलाकात होने वाली है राहुल गांधी सर से, उस पर हमारी चर्चा होगी और चर्चा के दौरान हम बताएंगे सर हरियाणा में क्या हाल हो रहा है, क्या चल रहा है। सीईटी नाम का एक शब्द देकर सर सारी भर्तियां वापस ले गई है। 2019 से लेकर 2023 आने वाला है, 2023 आ चुका है, अभी तक एक भर्ती नहीं की उन्होंने। कारण कहते हैं हम सीईटी के थ्रू भर्ती करेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो अभी तक हुआ ही नहीं है। एक बार हुआ और उसके भी कह रहे हैं कि आप लोग है ना, हम ये सारी भर्तियां वापस लेके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दे दिया सर, लेकिन भर्तियां कोई भी कंप्लीट नहीं हो रही है। सारी भर्तियां चाहे तो कोर्ट में लटक जाती है। इनकी सामर्थ्य, इनकी इच्छा शक्ति और इनकी मंशा पे सवाल किया जा सकता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं मास्टर्स हूँ, 2 डिग्री कर रखी मैंने, एमए सोशियोलॉजी और एमए योगा, और साथ के साथ मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और बीएड भी कर रखी है, सीटेट एसएट कोड भी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। मैं 30 साल का युवा हो चुका हूँ। तो आपने क्या क्या चीज़ में नौकरी के लिए अप्लाई किया जो नौकरी नहीं? हरियाणा की जो नौकरियां हैं, जैसे पुलिस की नौकरियां होगी या फिर सिविल की नौकरियां होगी, सबके लिए ट्राई कर चुका हूं और मेरा पुलिस में हालांकि सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन वो भर्ती 4 साल से अटकी हुई है, कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। हम युवाओं को तंग किया जा रहा है बार-बार, क्योंकि बैक में चलते हुए कैमरा आसान नहीं होता। सहयोगी करण अगर लगे मदद करेगा। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी में हम नंबर 1 होने के साथ साथ ये सरकार कह रही है, दूसरे राज्यों में तो कहती है कि सीएमआई का डेटा सही है, लेकिन हरियाणा में ये सीएमआई के डेटा को झुटला दिया जाता है। योगी सरकार तो कहती है कि सीएमआई का डेटा मेरा तो 3.4% है और हम तो ठीक है, हम तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कहते हैं कि सीएमआई तो क्या है, एक कांग्रेस शासित एक वो संस्था है, लेकिन
कांग्रेस शासित संस्था क्या एक संस्था है और सीएमआई का डेटा बहुत मायने रखता है। लेकिन चलिए आपकी बात मैं चाहता हूं कि आपको किसी कांग्रेस के पीछे जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं मिलवाऊं, उनको आप अपनी बात कहिए। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं सर, मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, एक आम छात्र। नहीं, कोई एनएसयूआई नहीं सर, एक आम छात्र हूँ और सिर्फ एक बेरोजगारी के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ आया हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ प्रेस वगैरह मिलते हैं, हर जगह ये मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हरियाणा सरकार हमारे साथ कर क्या रही है। ये उससे दुखी लोग, हम कुछ लोग घूमते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है सर। लेकिन आप बेरोजगारी की बात ऐसे करोगे तो आप नौकरी भी खोज रहे हो, पता चला इसी में आपका बैड लिस्ट में नाम आ जाएगा कि एक्टिविस्ट है। सर एक बात बताइए आप मेरे को, मैं नौकरी के लिए इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ, अगर नौकरी मिलेगी ही नहीं तो मेरी नौकरी छीनेंगे कहाँ? किसी को नौकरी मिल रही है तो किसी की छीनेंगे ना। सारी भर्तियां तो ठेका प्रथा पे ले जाते हैं। शिक्षकों का देख लिए हरियाणा में टीचिंग विभाग का क्या हाल है, सारे स्कूल बंद कर रहे हैं। एक पोस्ट का कैप्ट कर दिया जाता है, वहाँ से टीचर खत्म तो स्कूल खत्म, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि हम स्कूल कहाँ बंद कर रहे हैं, हम भर्ती कहाँ कर रहे हैं, भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। यही शिक्षकों का बुरा हाल है, यही नॉर्मल जो पुलिस की भर्तियां 20,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं सर पुलिस में, और पूरे हरियाणा में 1.5 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं और फिर कहते हैं हम नौकरियां देंगे। कहाँ है ये नौकरी? और क्या है आपके पास? ये आंकड़े हैं सर। अब जैसे इन्होंने कहा कि हम सीईटी नाम का पेपर लेंगे, लेकिन उस सीईटी नाम का पेपर लेके उन्होंने 9,888 पद वापस ले ली कि हम उसके तहत भर्तियां करेंगे 19, 20 और 21 के अंदर, 22 के अंदर भी, लेकिन वो अभी तक कोई भर्तियां पूरी तो नहीं हुई हैं। अब इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन के पास कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे इलेक्शन तक। इलेक्शन ही सब कुछ है क्या सर? हाँ, वो तो मोदी सरकार की तरफ से आया था कि चुनाव के पहले 10 लाख भर्ती करने की बात थी। हालांकि ये अलग बात है कि 8.5 साल में केंद्र सरकार की भर्तियों में 7,22,000 भर्तियां हुई। 10 साल की सरकार है, 10 साल मतलब 5 साल पहला टर्म, दूसरा टर्म, 8.5 साल में 7,22,000। बाकी जो बचे 1.25 साल उसके लिए टारगेट रखा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन हम राज्यों की बात कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि अमित शाह अगर कहते हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें तो फिर सवाल तो ये भी हो सकता है कि क्या मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया? क्या मोदी जी जो पकौड़ा रोजगार योजना का आइडिया लेकर भी एक तरह से आ गए? एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। और जो नरेंद्र मोदी ने 2000 चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए, रोजगार के सपने दिखाए, 2 करोड़ रोजगार का जिक्र होता हमेशा, तो क्या वो रोजगार मिल गए? और अगर उतना मिल ही गया और मिल जाता तो ये स्थिति नहीं आती, सड़क पर ऐसे कोई घूम रहा होता। लेकिन बीजेपी शासित सरकारों की बात अगर करेंगे, वहाँ के आंकड़ों की बात करेंगे तो ऐसे ही आंकड़े मिलेंगे। लेकिन इन आंकड़ों की बात किसी चैनल पर कोई सवाल नहीं उठता। दूसरी कटिंग क्या दिखा रहे हो आप? सर ये देखिए 5 साल में ना इतने स्कूल बंद कर दिए और इतने शिक्षकों के टीचरों के पद कैप्ट कर दिए गए। ये देखिए आप, ये अखबार की कटिंग है, ये भी हरियाणा का सर। बेरोजगारों ने 8 साल में 206 करोड़ रुपए भर दिए सर, लेकिन नौकरियां किसको दी? पद भरवा, हाँ जी, पद भरवा लिए जाते हैं, मतलब फार्म भरवा लिए जाते हैं और फिर भर्ती कैंसिल कर दी जाती है, ना किसी बच्चों का पैसा वापस दिया जाता है। तो ये लेके क्यों घूम रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? सर अब आप आए हैं, आपको किसी को तो हम बताएंगे ना, कहीं तो जागरूकता होनी चाहिए ना, कोई तो मुद्दे उठाए ना, जहाँ जाके हमारा थोड़ा भला हो, युवाओं का भला हो, बेरोजगारी मिटे। हम तो नंबर 1 है ना, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, सिर्फ बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है और कहीं हम नंबर 1 नहीं है। ये हमारे हालात हैं सर। चलिए, ये एक बेरोजगार की आवाज़ थी और ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप जुड़ते हैं या शामिल होते हैं। वो चाहते हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए। वो कई बार कांग्रेस के नेताओं से भी मिलते हैं। पता नहीं इनकी मुलाकात आपकी किसी की हुई है? किसी से मिले आप? किसी को ये सब बात आपने बताया? हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं है तो ये अपनी बात ये कहे, राहुल गांधी तो रोज कह ही रहे, विपक्ष ये सवाल लगातार उठाता ही है, उससे किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन फिलहाल बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदू मुसलमान के बीच जो बुनियादी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दे कहीं दफन हो जाते हैं, क्योंकि फिर वही वहाँ पोलराइजेशन का मुद्दा होता है, ध्रुवीकरण का होता है, मंदिर का होता है, 370 का होता है, और इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों का नैरेटिव सेट किया जाता है। तो एक बेरोजगार मिला, इसकी बात आपने सुनी। अब पीछे भारत जोड़ो यात्रा के यात्री, कांग्रेस नेता और पीछे राहुल गांधी आ रहे हैं। और जो तस्वीर आपको दिख रहा है, जरा आगे जाके तस्वीर दिखाइए आप सामने, जयराम रमेश, और आप आइए इधर। कांग्रेस की जो सेवा दल की टुकड़ी होती है, इसमें कुछ लोग चलते हैं, वो ऐसे
चल पड़े हैं आप कुरुक्षेत्र से, या अम्बाला कैंट रुकेंगे शायद। हाँ, अम्बाला कैंट रुकेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम अम्बाला कैंट में होगा। जो मैंने पहले भी कई बार बताया, इस तरह से होता है कि सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है, लगभग 10 बजे तक चलते हैं, 10 साढ़े 10 तक, 10 से 12 किलोमीटर। फिर 5 घंटे का एक ब्रेक होता है, जिसमें टी ब्रेक, लंच ब्रेक होता है। बहुत सारे लोगों से जो मिलना होता है वो भी होता है, मीटिंग्स या सामाजिक कार्यकर्ता या बहुत तरह के लोग, और कुछ मेल मुलाकातों के बाद फिर वो सिलसिला 3:30 बजे शुरू होता है, जो 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म हो जाता है। और फिर नाइट हॉल्ट, और उसके बाद अगली सुबह वैसी यात्रा। ठंड बहुत ज़्यादा है, इस ठंड और कोहरे में, कुहासे में भी यात्री चल पड़े हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो आप दिख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अलग अलग ज़िलों से आए लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आम लोगों से बात हो, लेकिन चूँकि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं, मोटे तौर पर जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सब नेता हैं, इसलिए ये अपनी बात ही कहेंगे। लेकिन देखते हैं, कहीं गांव में या सड़क के आसपास मुलाकात की गुंजाइश हुई तो बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।